नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी में। आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरे ही द्वारा लिखी कहानी घुंघरू का भाग नंबर 9। दोपहर तक हम दिल्ली पहुँचे और वहाँ से सीधा बल्ली के ठिकाने, क्योंकि हमें लगता था कि वो जेल से छूट गया होगा, लेकिन उसके कमरे को ताला लगा हुआ था। आसपास के पूछने पर पता चला कि वह महाशय अभी तक जेल में ही थे। हमने राका को फ़ोन लगाया और वहाँ के इलाके की जेल का पता किया। वहाँ से सीधे हम जेल पहुँचे, परंतु उस समय शाम के 5 बज चुके थे और मुलाकात का समय खत्म हो चुका था। मिन्नतें करने पर भी हमारी वहाँ पर किसी ने कुछ न सुनी। अब हमारे सामने सवाल ये था कि रात कहाँ रुका जाए, इसीलिए हम सीधा गुरुद्वारे पहुँचे, क्योंकि हमने पैसे बचाने थे और परदेश में पैसा ही सच्चा साथी होता है। अगले दिन जब हम बल्ली से मुलाकात के लिए पहुंचे तो पता चला कि उसे दूसरी जगह भेज दिया गया था। वहां पहुंचने पर हमने मुलाकात के समय का इंतज़ार किया। समय होने पर एक छोटा सा गेट खोल दिया गया। मुलाकात के लिए मैं गया, क्योंकि चंदन का जाना खतरे से खाली नहीं था। बल्ली एक तगड़ा और पेशेवर आदमी लगता था। वह मुझे देखकर हैरान हो गया। मैंने उसका गांव पूछा और उसने कहा, बीरकपुर। तुम कौन? मैंने कुछ संभलते हुए बोला, मैं घुंघरू का भाई हूँ। कौन घुंघरू? वही जिसे तुमने चंदन से खरीदा था। चंदन? कौन चंदन? वह कुछ ठहर कर बोला। मैंने कुछ याद करते हुए कहा कि राका को तो जानते हो ना? वो थोड़ी देर चुप रहकर बोला, मैं किसी राका वाका को नहीं जानता, और अगर पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? जा, पता है नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे? मैंने कहा, देखो बल्ली, अगर बता दोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा और तुम्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पुलिस की धमकी किसे देता है वे? जा बता दे। और हम अगर ऐसे ही पुलिस से डरने लगे ना, तो हो गया हमारा काम। हम नहीं डरते। जा बता। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ असहज तो हुआ, लेकिन मैंने अपने चेहरे के भाव नहीं बदलने दिए। कुछ देर बाद मैंने फिर कहा, देख लो, तुम्हारी मर्जी। उसने फिर पूछा, तुम्हें मेरा पता किसने दिया? मैंने कहा, मुद्दे की बात करो बल्ली। अगर तुम पाताल में भी होते ना, तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता। फिजूल दिमाग मत लगाओ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। मेरे इस तरह बोलने पर शायद उस पर कुछ असर हुआ और वह कुछ सोचने लगा। ठीक है, मेरी जमानत करवा दो। मैंने कहा, कैसे? कचहरी में वकील से मिलना होगा, उसके बाद बता दोगे? मुकर तो नहीं जाओगे? ये बल्ली की जुबान है। उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। कचहरी में जाकर वकील से मिले। वह भी 30,000 मांग रहा था। उस साले उल्लू के पट्टे बल्ली पर 2-2 केस थी, पर क्या करती? कह सुनकर वकील 25,000 पर राजी हुआ। सोमवार से गुरुवार तक आते आते बल्ली को जमानत मिली। कभी हम वकील के पास जाते और कभी बल्ली के पास। एक बार तो बल्ली चंदन को देखकर हैरान हो गया, परंतु जमानत होती देखकर चुप हो गया। इतने दिन हमने दिन में एक ही समय खाना खाया होगा, और नहाना तो बहुत दूर की बात थी। उस हरामखोर वकील ने अपने चपरासी तक की चाय का खर्चा रखवाया। जमानत मिलते मिलते शाम के 5 बज गए, इसलिए बल्ली हमें अपने घर ले गया। उसका घर अच्छा बना हुआ था। रात का खाना बल्ली ने अपने हाथों से बनाया, जो कि बहुत ही स्वाद था। उसने भी बहुत समय बाद खाना खाया था।
रात को सोते समय बल्ली ने हमसे कहा कि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कल उस लड़की का पता दे दूंगा, परंतु तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। और अगर मैं मान भी लूं कि किसी तरह तुम ले भी गए तो वह टिकेगी नहीं, काम बहुत मुश्किल है। ये था मेरी कहानी, धारावाहिक कहानी घुंघरू का भाग नंबर 9। मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।